अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बनाना आए हों और वो 2-3 दिन पड़े रहे और फिर उसके बाद उसके छिलके ऊपर से काले हो जाते हैं तो कोई उनको हाथ नहीं लगाता और वो ज़ाया हो जाते हैं। हम उनको डेफ़िनेटली यूज़ नहीं करते। तो आज हम न्यू वराइटी बनाना से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं चॉकलेट केक की। चॉकलेट केक वैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो उसमें हम बनाना भी ऐड कर देंगे तो हेल्दी वर्जन हो जाएगा और इसको आप ओवन और बगैर ओवन दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। अब आपने पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने 3 अदद यहाँ पे केले लिए हैं। मेरे पास थोड़े से स्मॉल साइज़ के थे तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आपने 2 लेने हैं। अब आपने इसमें 2 अंडे डालने हैं एक-एक करके। अंडों को हमेशा अगर आप 3 से 4 या 2 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एक ही बाउल में उनको तोड़ना नहीं है, ताकि अगर अलग-अलग बाउल में तोड़ना है। अगर कोई ख़राब निकलता है ताकि हम उसको वेस्ट कर सकें, हमारे बाकी अंडे जो है ना वो ख़राब ना हो, तो वरना हमें 3 के 3 अंडे वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आपने एक फ़ोर्क लेना है और उससे आपने बनाना को मैश कर लेना है, ठीक है? आपने फ़ोर्क से ही मैश करना है। आपने इसको ब्लेंडर में जा डाल के इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेना, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब अगर हम फ़ोर्क से करेंगे ना तो इसके अगर स्मॉल चंक्स रह जाएँगे अंदर, तो ये केक को बहुत ज़्यादा एक तो मॉइस्ट बनाएँगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। तो हमने अंडों को भी साथ ही इसके फ़ोर्क के मैश करते रहना है और फ़ोर्क की हेल्प से ईज़िली हो जाते हैं। थोड़ा-सा बस आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसको फ़ोर्क की हेल्प से ही करना है, जग में बिल्कुल नहीं करना। एक और बात, केले जो है वो कच्चे इस्तेमाल नहीं करने। जितना ज़्यादा पका हुआ केला होगा ना उसकी मिठास उतनी ज़्यादा होती है, तो पके हुए केले होने चाहिए। अब इसमें आधा कप चीनी शामिल कर देनी है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा 3 से 4 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मैंने ऐड की है। तो आपने इसको फ़ोर्क से ही इतना इसको दोबारा से बीट करना है कि चीनी बिल्कुल जो है ना अंदर डिज़ोल्व हो जाए इसके। आप यहाँ पे इसको हैंड व्हिस्कर या बीटर भी, जो हैंड बीटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि चीनी अच्छे से हल हो जाए, या आप फ़ोर्क की हेल्प से भी ईज़िली कर सकते हैं। मैंने फ़ोर्क की हेल्प से किया है तो मेरा ईज़िली हो गया। तो ये जो बनाना के चंक्स हैं, आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले ही बताया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने चंक्स छोटे-छोटे अगर रह भी गए हैं तो आपने इसको रहने देना है। अब आपने क्या करना है, अच्छे से चीनी जब मिक्स हो जाए तो आपने एक और बाउल लेना है। उसमें जो हमने ये सारा जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है अंडों, चीनी का और केले का, तो वो सारा ऐड कर देना है और अच्छे से इसको साफ़ करना है। कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। तो आपने इसको स्पैचुला से बिल्कुल बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है और बाउल में डाल देना है। अब सारा बैटर डालने के बाद आपने इसमें 1/3 कप ऑयल का ऐड करना है। आप बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऑयल ही ऐड करती हूँ। देन आपने इसके बाद वनीला एसेंस ऐड करना है 1 टीस्पून। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जस्ट मिक्स करना है क्योंकि चीनी तो पहले डिज़ोल्व हो चुकी है। तो आपने जस्ट इसको बीटर से कर लें, स्पैचुला से कर लें, बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए इसको बीट कर लें ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए उस चीनी वाले मिक्सचर के साथ। अब इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने छलनी लेनी है और उसमें आपने 1 कप और 1/4 कप मैदा का ऐड कर देना है। देन इसमें 1/4 चाय का चम्मच, खाने का चम्मच नहीं, चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप कोको पाउडर आपने शामिल करना है। कोको पाउडर जो है आपने अच्छी क्वालिटी का हमेशा यूज़ करना है, तो ही चॉकलेट केक का टेस्ट अच्छा बनता है। आपने इसको अच्छे से छान लेना है। ड्राई इंग्रीडिएंट्स को लास्ट में छान के इस्तेमाल करें, इससे फिर बैटर में कोई भी ना लम्प्स नहीं रहते और इजीली मिक्सिंग हो जाती है। अब आपने सिंपली इसको मिक्स करना है, कोई आपने इसको ज़ोर से किसी बीटर से नहीं करना मिक्स। हमेशा अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ करते हैं तो आपने जब ड्राई इंग्रीडिएंट्स मिक्स करने होते हैं तो आपने उसको स्पैचुला से ही करना होता है, या आप हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपने जेंटली इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसको एक ही डायरेक्शन यूज़ करते हुए जस्ट मिक्स करना होता है। अगर आप बहुत तेज़ मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, मैदे से ग्लूटेन रिलीज़ होगा और जब आप केक बेक करेंगे तो बहुत सख्त हो जाएगा, मॉइस्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपने इसको जेंटली मिक्स करना है स्पैचुला से। अब आपको लग रहा होगा कि बैटर बहुत गाढ़ा हो गया है, तो इसको स्मूथ बनाने के लिए हमने इसमें दूध शामिल करना है। तो आपने इसमें आधा कप दूध का शामिल करना है।
दूध शामिल करते हुए बस ये ख्याल रखना है कि दूध जो है वो रूम टेम्परेचर हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। दूध शामिल करने के बाद आपने फिर इसको जेंटली मिक्स करना है। वही कट एंड फोल्ड मेथड से एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्सिंग करना होता है। आप इसमें बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बीटर जो है, लेकिन आपने बहुत हल्के हाथों से उसको चलाना है। तो आप देख सकते हैं तो इसकी बहुत ग्लोसी और एक रनी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और कितना ग्लोसी लग रहा है, और कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे हैं इसकी। और दूध बहुत मॉइस्ट भी करता है, अंदर से मॉइस्ट करता है केक को। एंड पे आपने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच चोको चिप्स ऐड करने हैं। देन आपने इसको बहुत जेंटली मिक्स करना है, कोई ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है। चॉकलेट चिप्स लास्ट में ऐड करना है एक्स्ट्रा चॉकलेटी टच देने के लिए। बहुत अच्छा उसका एक्स्ट्रा चॉकलेटी ना, आप ये समझ लें कि डबल चॉकलेट टच आ जाता है इसमें। तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 से 4 चम्मच ही ऐड किए हैं। आप 5 से 6 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। देन आप इसको अगेन हल्के हाथों से जस्ट मिक्स ही करना है उसको कि चॉकलेट चिप्स अंदर मिक्स हो जाए। अब बारी आती है मोल्ड तैयार करने की। हमने एक मोल्ड लेना है, आप कोई भी बेकिंग की चीज़ ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, इसमें आप बेकिंग करते हो। मेरे पास ये मोल्ड था तो मैंने ये लिया है। आपने इसको ऑयल से, बटर से या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। देन इसमें बटर या पार्चमेंट पेपर रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने इसको सेट कर लेना है, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। इससे ये होगा कि ग्रीसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मैदे से करें या ऑयल से करें। इससे ये होगा कि आपका केक आसानी से बाहर आ जाएगा बेकिंग के बाद। अब आपने सारा बैटर इसमें पोर कर देना है। अब आप इसको 2 तरीक़ों से बेक कर सकते हैं। ओवन में भी कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं। ओवन में आपने ऐसे करना है कि आपने पहले उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। प्री हीट आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट करना होता है। जिस टेम्परेचर पे आपने बेक करना है 180 डिग्री सी पे, उसी पे आपने इसको प्री हीट करना है। देन आपने इसको 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। इसके ऊपर हल्का सा आप चोको चिप्स भी स्प्रिंकल कर लें। पतीले में भी सेम ऐसे ही आपने बेक करना होता है, पतीला प्री हीट करना है, देन 40 टू 45 मिनट्स उसमें लगते हैं। अब आपने इसमें कोई भी टूथपिक डाल के चेक कर लेना है, अंदर से बिल्कुल गीला ना हो। अगर ड्राई है आपकी टूथपिक तो आपका केक बेक हो चुका है। और देन आपने इसको डीमोल्ड करना है किसी भी बोर्ड के ऊपर। और देन फिर उसके बाद आपने जो बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है वो आपने रिमूव कर देना है। और अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। बेहतर है कि आप वायर रैक पे रख दें ताकि इजीली और जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है, जैसे भी आपको पसंद हो आपने इसको कट कर लेना है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। और अंदर जो आपको येलो, वाइट, ओवर जो चंक्स नज़र आ रहे हैं वो बनाना के हैं और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक लाज़मी देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।